फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आजकल बहुत ज़्यादा मोहब्बतें होने लगी हैं। अक्सर लड़के लड़कियाँ उसी पे चिपटे रहते हैं तो लाज़मी मोहब्बत तो होना ही है। इसी तरह से मुझे भी हो गई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम देखा करती थी और मैसेज आते छोटी मोटी शॉर्ट वीडियो छोड़ दिया करती थी, अच्छा लगा करता था। तो इसी तरह से मुझे इंस्टाग्राम पे से एक लड़के से मोहब्बत हुई। उसने मुझे पहले रिप्लाई करा, मैसेज भेजे और कहा आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। बात करते करते बात आगे तक बढ़ने लगी। मैंने उसे बताया मैं फ़ेसबुक पे भी हूँ, आप वहाँ पर मुझसे बात करें। वो फिर मुझसे फ़ेसबुक पे बात करने लगा। काफ़ी देर हम बातें करा करते। ज़्यादातर तो फ़ेसबुक पे ही यही बातें हुआ करती हैं, इश्क मोहब्बत। ना तो हमें उनकी एज का पता होता है, ना उन्हें हमारी एज का पता होता है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मोहब्बतें चलती हैं। काफ़ी घंटे में बात करा करती और वो भी मुझसे बात करता। कभी कभी वो भी ये कहता कि मैं मिलना चाहता हूँ, किस शहर में हो। लेकिन शुरू में तो लड़कियाँ अपना सही एड्रेस नहीं बताती। मैंने भी नहीं बताया, उसने भी नहीं बताया। दोनों ही अलग अलग जगह के नाम बता रहे थे, पर थे हम एक ही तरफ के, एक ही जगह के। लेकिन अपनी पहचान छुपानी हर किसी को लाजिम रहता है कि अपनी पहचान छुपानी ही पड़ती है। कल को पता नहीं क्या बात हो जाए। लेकिन लड़के आजकल इतने शातिर हो गए हैं कि इतना प्यार का वादा करते हैं, ऐसे बातों में लेते हैं कि इंसान सब कुछ बता देता है। उसने मेरे घर में मेरे कितने बहन भाई है उसके बारे में पूछा। फिर उसने ही पूछा तुम जॉब करती हो या नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं जॉब नहीं करती हूँ। कहाँ तक पढ़ी हुई हो। मैंने ग्रेजुएशन बताई कि मैं ग्रेजुएट हूँ। जॉब क्यों नहीं करती हो। मैंने कहा मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते, शादी के बाद करने के लिए कहा है। बस इस तरह की हमारी बातें हो रही थी। उसने ये भी पूछा तुम्हारे घर में माली हालात कैसे हैं। तो मैंने कहा कि माली हालात भी ठीक है, नॉर्मल है। जबकि मेरे घर के अच्छे थे हालात। लेकिन मैंने उसे परखना चाहा, लेकिन वहाँ पे मैं धोखा खा गई। जब मैंने उसे कहा कि हम बहुत गरीब हैं और इस तरीके से हमारे हालात है, तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें वो सारे ऐश आराम दूंगा जिसके तुम हकदार हो, बस हम दोनों शादी कर लें। मैंने उससे कहा कि इतने टाइम हो गया है तुम्हें और मुझे बात करते करते, तकरीबन 1.5 साल हो गया था। ना मैंने उसे देखा था, ना उसने मुझे देखा था। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो कहने लगा मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं इस तरफ नहीं आया हूँ। जब मैं आऊँगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। बस इस तरह से हमारी बातचीत चलती रही। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं फलां पार्क में हूँ और तुम्हें वहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। पार्क का नाम सुन के मैंने सोचा ठीक है, बंदा अगर होटल में बुलाता तो डर रहता है इस बात का। और मैं चली गई। उसने मुझे अपनी पहचान बताई, मैंने उसे अपनी पहचान बताई और इस तरह से मैं वहाँ तक पहुँची। जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसकी एज और मेरी एज में सिर्फ 5 साल का फ़र्क था। लेकिन वो जिस तरह से उसने कपड़े वगैरह पहन रखे थे, अपने आप को बना रखा था, उससे ही महसूस हो रहा था कि वो बहुत बड़े घराने से है, बहुत अच्छे घराने से है। फिर उसने मुझसे कहा कि अब इस यहीं पर हम मिल लिया करेंगे। 3-4 बार हम उसी पार्क में मिले। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें कॉफ़ी पिला सकता हूँ, कुछ खाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अब तो मुझे उस पर भरोसा हो गया था। मैं और वो मिल कर के एक होटल में गए। पहले हमने वहाँ पे कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद में उसने मुझसे कहा कि चलो थोड़ी देर यहाँ मार्केट में घूमते हैं। मैंने कहा कि मेरे घर वालों में से कोई देख लेगा तो परेशानी हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं, कुछ परेशानी नहीं होगी, काफ़ी बड़ा शहर है, चलो चलते हैं। और मैं उसके साथ चली गई। जब हम कई बार मिल चुके थे, घूम चुके थे, तो मुझे भरोसा था उसके ऊपर कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि यहाँ मेरा दोस्त का घर है, मुझे उससे थोड़ा काम है, कुछ फ़ाइलें उसे मुझे देनी है और कुछ मुझे उससे फ़ाइलें लेनी भी हैं, क्योंकि ये मेरे बिजनेस का एक हिस्सा है और वो मेरा पार्टनर है। ज़रा सी देर के लिए चलोगी वहाँ पर। पहले तो मैंने सोचा कि मैं मना कर दूँ, फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है और कई बार मिल चुका है, कोई ऐसे डर की बात नहीं है। मैंने कहा चलो चलते हैं। वो मुझे अपने साथ में अपने दोस्त के घर ले गया। वहाँ जाने के बाद में उस घर में मैंने देखा, काफ़ी बड़ा घर था, अच्छा लग रहा था और घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ उसका दोस्त था। मैंने उसे दबे लफ्ज़ों में कहा कि और कोई नहीं रहता यहाँ। कहने लगे कि नहीं, इसके मम्मी पापा सब शादी में गए हैं और ये इस टाइम अकेला है। फिर उसने एक बेडरूम दिखाया और कहा कि यहाँ पर बैठ जाओ, ये मेरी मम्मी का बेडरूम है। उसमें बाकायदा उसकी माँ बाप की तस्वीर लगी हुई थी, एक साइड में उसके भाइयों की फैमिली की फ़ोटोज़ थी।
मैंने यकीन कर लिया और मैं उसके साथ वहाँ बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो मैंने मना कर दिया कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। तो कहने लगा कि फिर आप कॉफ़ी पी लें। मैंने कहा हाँ कॉफ़ी मंगा दो, क्योंकि मुझे ही पता था कॉफ़ी के अंदर कोई चीज़ नहीं डलती। डर तो मुझे भी था ना अपनी इज़्ज़त का, घबराहट तो मुझे भी हो रही थी, क्योंकि मैं ऐसे कभी किसी के घर नहीं गई थी। इसकी बातों में आ कर के मैं पहली बार इस तरह से निकली अपने माँ बाप से झूठ बोल करके। खैर मैं वहाँ जब उसने मुझे कॉफ़ी ला कर के दी तो मैंने कॉफ़ी पी, उन दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पिया। कॉफ़ी पीते पीते ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सर चकरा रहा है और मुझे नींद आ रही है। मैं सोच रही कि कॉफ़ी पीने के बाद तो नींद चली जाती है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने सोचा शायद रात में सही तरीके से नहीं सो पाई थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ी देर अकेले छोड़ दो, मैं अभी बाहर आ जाऊंगी। वो कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम करो और मैं बाहर बैठा हूँ, अपनी फ़ाइल वगैरह ले लेता हूँ। मैंने रूम अंदर से लॉक कर दिया और वो बाहर चला गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुबह के टाइम पे मेरी आँख खुली तो मेरा सर इतना भारी था और मैं जैसे लेटी थी वैसे ही लेटी थी, लेकिन मैंने जब घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं शाम 5 बजे से इसके साथ थी और सुबह के 10 बज गए थे। ये देखते ही मेरी हवाइयाँ उड़ गई। पहले तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं, ये 10 कैसे बज गए, क्या हो रहा है। फिर मैं उसके पास गई, वो बाहर ऐसे ही बैठा था हॉल में जैसे कि नॉर्मल बैठे रहते हैं। मैंने उससे कहा कि दिन है या रात है, क्या टाइम है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर बहुत चकरा रहा है। वो कहने लगा कि तुमने कहा था कि मुझे नींद से आ रही है, चक्कर आ रहे हैं और तुम बाहर चले जाओ। जब से मैं बाहर आ गया था, कई बार जाके मैंने तुम्हें कमरे में देखा लेकिन तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने सोचा शायद आँख लग गई है। फिर मैंने तुम्हें उठाने की कई बार कोशिश करी लेकिन तुम सो रही थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आराम कर लेगी, शायद तुम गहरी नींद में थी। और फिर उसके बाद मैं इसके दोस्त के साथ आके सो गया और फिर सुबह हो गई और अब तुम उठ कर आई हो, घर वालों को क्या जवाब दोगी। मुझे इस बात की फ़िक्र थी कि अब क्या होगा, क्योंकि एक रात मैंने इन लोगों के साथ गुजारी पर मेरे कपड़ों से और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पेट में दर्द था। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा पेट में दर्द क्यों हो रहा है, और थकान इतनी थी जैसे कि पूरी रात में जागी हूँ। खैर मैंने उससे कहा चलो घर चलते हैं, देखते हैं घर वाले मेरे साथ क्या करते हैं। अब मुश्किल है घर में लेना, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी कहीं रात गुजार के आए। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने अपने फ़ोन को साइलेंट पे डाल रखा था ताकि घर वाले मुझे बार बार कॉल करें तो डिस्टर्ब ना हो। और जब मैं उठ के अपने उसके साथ में अपने घर गई, आधे रास्ते तो उसने मुझे आराम से बातचीत करते करते वहाँ तक पहुँचा दिया। फिर कहा यहाँ से तुम अपने घर चली जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा फिर कब मिलोगे, कहने लगा बहुत जल्द मिलेंगे। और इस तरह से वो चला गया। लेकिन जब मैं घर पहुंची मेरे माँ बाप को बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा पूरी रात कहाँ थी, फ़ोन कर रहे थे, तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने उनसे झूठी सच्ची कहानी बना करके कह दिया कि मेरी फ्रेंड के यहाँ थी, ऐसे ऐसे मुझे चक्कर आए और मैं वहीं रुक गई थी। और अपनी फ्रेंड को भी एक को मैंने पहले ही समझा दिया था ताकि वो अगर तुमसे पूछे तो तुम भी हाँ कह देना, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। उस बेचारी ने भी हाँ कह दिया, पर ये नहीं पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। 2-3 दिन तक बिल्कुल भी फ़ोन नहीं आया, ना करा उसने ना पूछा। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि आखिर क्या बात है जो वो मुझे ना तो कॉल कर रहा है ना पूछ रहा है। और उसका जो फेसबुक था तो वो भी कुछ शो नहीं कर रहा था। मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही थी। मैंने कई बार कॉल करा लेकिन उसने कॉल भी नहीं उठाया, वो नंबर भी बंद आ रहा था। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए। मैंने अपनी दोस्त से शेयर करी ये बात कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा था। 1.5 साल से हम साथ में थे और इसके बाद एक रात इस तरह से मैंने वहाँ गुजारी है। और अब उसके बाद वो मेरी फ़ोन भी नहीं उठा रहा, ना कॉल करता है ना बात करता है। मेरी दोस्त अच्छी जानकार थी, उसने कहा कि हो सकता है वो किसी काम में बिज़ी हो सकता है वो कहीं गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही 1 मंथ गुज़रा मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद में ना 1 मंथ मेरा ऐसे ही गुज़र गया। मुझे वो नहीं हुआ जो हर लेडीज़ को होता है और मैं परेशान थी कि ये क्या हुआ। जी मालिश होने लगा और मेरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, चक्कर वगैरह आने लगे। मैंने अपनी दोस्त से कहा तो उसने कहा चल लेडीज़ डॉक्टर के पास चलते हैं, वो चेकअप करके बताएगी क्या है।
जिस चीज़ का डर था वही हुआ। लेडीज़ डॉक्टर ने कहा तुम माँ बनने वाली हो, और मैं वहीं चकरा के रह गई। ना तो उस लड़के का अता पता था, ना उसकी आईडी मिल रही थी, और मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी थी। अब मैं क्या करूं? किस तरह से अपने घर वालों को इस बारे में बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ? कोई प्रूफ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं मेरे पास। एक अंधी मोहब्बत करके उससे मैंने अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिया। कितनी बार मैंने ट्राई करा उसकी आईडी को, तो ब्लॉक आने लगी। फिर उसके बाद में मैंने चाहा कि मैं अपनी माँ बाप को बताऊं, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैं समझ गई थी कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ। उन दोनों ने मिल के करा मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी। और फिर उसके बाद में मुझे छोड़ कर के तो चला गया वो, लेकिन अब मैं क्या करती। एक ज़िंदगी को आने से पहले मैंने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन तो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके वो चैप्टर बंद करके चला गया। लेकिन पता नहीं कितनी लड़कियों के चैप्टर खोले होंगे।